कुछ सेकंड्स बाबा की याद में बैठेंगे। और बाबा की किरणों के अंदर बैठकर ये मुरली पढ़ेंगे, सुनेंगे। मुरली है 24/3/2009 की। कल शुरू की थी, अब आगे पढ़ेंगे। सेवा का टर्न महाराष्ट्र जोन का है। सभी ने नो प्रॉब्लम का ताज पहना हुआ है। उस वक्त जितनी भी आत्माएं बैठी थी, सभी ने अपने ऊपर ताज धारण किया हुआ था, जिस पर लिखा था नो प्रॉब्लम। अच्छा किया है, सभी ने अपने ऊपर ताज लगा दिया है। जैसे नो प्रॉब्लम का ताज लगाया है, तो सभी के तरफ से बाप दादा यही दुआ दे रहे हैं कि सदा नो प्रॉब्लम भव। फील करें बाबा का हाथ अपने सर के ऊपर, और बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम भव। ऐसे ही हर एक मन वाणी कर्म संगठन में सदा नो प्रॉब्लम रहने वाले, प्रॉब्लम सेकंड में परिवर्तन हो जाए, प्रॉब्लम के रूप में आए और संपन्न स्वरूप में बदल जाए। बाबा कहते हैं प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हम अपने स्वरूप से उस प्रॉब्लम को ही बदल दें। अच्छा है, सीन देख रहे हो, कितनी अच्छी है। संकल्प और श्वास में नो प्रॉब्लम। तो सभी के तरफ से जो ताजधारी बने हैं, उन्हों को बधाई दो, ताली बजाओ बजाओ। सभी बड़ी स्क्रीन में देखो, देखो कितना अच्छा लगता है। बाप दादा एक एक बच्चे को, जिन्होंने संकल्प किया है नो प्रॉब्लम, अर्थात बाप समान सदा रहेंगे, इसलिए बाप दादा पदम गुणा बधाइयाँ दे रहे हैं। अच्छा, नाम ही महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र अर्थात महान स्वरूप द्वारा महान सेवा करने वाले। अभी महाराष्ट्र ने कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं किया है, बहुत समय हो गया है कोई विशेष इन्वेंशन कर महान सेवा का पाठ बजाने में। बाप दादा को याद है कि महाराष्ट्र ने प्रदर्शनी निकालने का अच्छा पाठ बजाया, जो अभी तक भी प्रदर्शनी द्वारा सेवा हो रही है। तो जैसे यह विशेष भाई रमेश बच्चा निमित्त बना, अभी तक वह यादगार है। ऐसा कोई इन्वेंशन अभी महाराष्ट्र को करना है। बाबा पूछ रहे हैं, कोई नई बात करो। जैसे दिल्ली वालों ने हिम्मत रखी है ना, तो सभी को संदेश दे दें, बड़े मैदान में संदेश तो दे दें, चाहे अखबार द्वारा, चाहे टीवी द्वारा, मीडिया द्वारा। संदेश देना ही है, उल्हाना नहीं रह जाए। ऐसे कुछ ना कुछ करते रहो, क्योंकि बिचारी आत्माएं अभी समझती है कि आध्यात्मिकता आवश्यक है, शांति चाहिए, लेकिन विचारों को साधन नहीं मिलता, कोई उमंग उल्लास दिलाने वाला नहीं मिला है। इसलिए हर एक जोन को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। मधुबन में जैसे कोई ना कोई प्रोग्राम चलता रहता है, ऐसे कोई ना कोई प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। चाहे ब्राह्मणों का प्रोग्राम, चाहे संदेश देने का प्रोग्राम, चाहे अपनी उन्नति का नया नया प्रोग्राम करते रहो। क्योंकि कोई भी नया प्रोग्राम निकलता है, तो बाप दादा ने देखा है देश विदेश रुचि से करते हैं। अच्छा है, करते रहते हो और करते चलो। अच्छा, अभी कोई नया प्लान बनाएंगे ना? कितने टाइम में बनाएंगे? कितना चाहिए तैयारी में? आपस में मीटिंग करना,
तारीख फिक्स करना, क्योंकि दिल्ली और बॉम्बे दोनों स्थानों में महारथी सर्विसेबल अच्छे अच्छे हैं। और अभी हर एक जोन में भी देखा है कि सर्विसेबल बच्चे बढ़ते जाते हैं। सर्विस के प्लान करने वाले अथॉरिटीज बहुत हैं, चाहे छोटे जोन है चाहे बड़ा, लेकिन सर्विसेबल बन गए हैं। इसलिए अभी धूम मचाओ, एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो सभी जोन में एक साथ हो और मीडिया द्वारा अनाउंस हो। फलाने फलाने स्थान पर एक ही प्रोग्राम चल रहा है, हर एक जोन में, और अखबार में डाला जाए तो इस स्थान में प्रोग्राम हो रहा है। सारे स्थानों की एड्रेस और टॉपिक एक ही हो, एक ही समय हो, एक ही टॉपिक हो, जहां भी जाएं यही टॉपिक देखें। यह हो सकता है ना? हो सकता है। विदेश में भी इसी तारीख पर यही प्रोग्राम, तो चारों ओर एक जैसा हो। अभी हम देख रहे हैं ये सेवाएं चल रही है बाबा की, जो बाबा ने इस मुरली में कही है। स्वर्णिम भारत के तहत जो सेवाएं हो रही है, ऑल ओवर इंडिया का सेवाएं चल रही है। इस वर्ष की थीम रखी है परमात्मा के वरदानों को प्राप्त करना। ये टॉपिक तो अच्छी है, कुछ भी आपस में फाइनल करो, आपस में मिलके डेट, टॉपिक और एडवर्टाइज कैसे हो ये बना के दो। जो भी टॉपिक रखेंगे पहले से ही बाप दादा को पसंद है, अच्छा है, क्योंकि अभी इच्छुक है। पहले सुनते थे तो दूर भागते थे, अभी चाहते हैं कि कुछ सुने। वीआईपी भी इंटरेस्ट लेते हैं। अभी एक ही आवाज फैले चारों ओर, जहां भी जाएं तो यही सुने। अच्छा है, चारों ओर देखा जाता है कि वृद्धि भी अच्छी हो रही है, ब्राह्मण बढ़ रहे हैं। अभी नंबरवार है, लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं कि नंबर 1 बने, नंबरवार नहीं, नंबर 1। अच्छा है, महाराष्ट्र कोई नई इन्वेंशन निकाल के सेवा में एक नवीनता का आवाज फैलाएगा। अच्छा है, बाप दादा को बहुत बहुत महारती सर्विसेबल बच्चे दिखाई दे रहे हैं। टीचर्स भी अच्छे अंदाज में अपना अपना सेवा केंद्र संभाल रही है, इसकी मुबारक हो। और पदम गुणा बाप दादा दुआएं दे रहे हैं। धार्मिक विंग स्पोर्ट विंग से कह रहे हैं बाबा। अच्छा, यह झंडी हिला रहे हैं, अच्छा है। अभी खेल वाले ऐसा कोई खेल निकालो जो खेल खेल में संदेश मिल जाए। जैसे आजकल इंडिया खेल में नंबर ले रहा है, ऐसे आध्यात्मिक खेल ऐसे निकालो। जैसे समाचार में आया था कि अमेरिका में पतंग उड़ाने के बहाने से सर्विस अच्छी हो गई, और अभी भी गवर्नमेंट चाहती है कि इस विधि से लोगों को संदेश मिल जाए। ऐसा ही ऐसे ही ऐसा कोई खेल तैयार करो जो चारों ओर खेल में संदेश मिल जाए, समझा? ऐसा खेल तैयार करो। ट्रांसपोर्ट के अधिकारी बाप दादा को सामने बैठे हैं। आजकल इंडिया में ट्रांसपोर्ट की हालात बहुत खराब है, रोज एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो एक्सीडेंट से बचे कैसे, उसके लिए कोई ऐसा प्लान तैयार करो जो चलाने वाले सावधान रहे। ऐसी कोई विधि निकालो
जो चलाने वाले को सिखाने से, सुनाने से उन्हों का मन शीतल हो जाए, एकाग्र हो जाए। थोड़ा विस्तार से चारों ओर यह सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल इसकी आवश्यकता है। बाबा अलग अलग तरह के सेवाओं के प्लान बता रहे हैं और बढ़ता ही जाता है। तो ऐसे बढ़ने वाले कार्य को, परिवर्तन का प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाओ गवर्नमेंट को। तो इस कार्य करने से कैसे फर्क हुआ है, आजकल प्रैक्टिकल देखने चाहते हैं। तो ऐसा ग्रुप तैयार करो जो चलाने वाले ड्राइवर ऐसा कोई कर्तव्य करके दिखावे। गवर्नमेंट के आगे एग्जाम्पल तैयार करके दिखाओ, तभी सभी का अटेंशन जाएगा। कोर्स कराते हो, प्रोग्राम भी करते हो, लेकिन ऐसा ग्रुप तैयार करके दिखाओ जो एक्सीडेंट करने वाले परिवर्तन हो जाए। जैसे शराब पीने वाले को बदल के दिखाते हो ना, ऐसे एक्सीडेंट करने वाले परिवर्तन हो करके दिखाए। ऐसा ग्रुप गवर्नमेंट के आगे लाओ। अभी बाप दादा ने देखा, गांव वाले जो सब्जियां वगैरह पैदा करते हैं, वह बिना खराब चीजें, हानिकारक दवाइयां व खाद आदि डालने के योगबल द्वारा सब्जियां तैयार करते हैं और गवर्नमेंट को प्रैक्टिकल मिसाल दिखाते हैं। बाप दादा ने सुना यहाँ आबू में भी प्रैक्टिस की है, तो यह ऐसा ऐसा प्रूफ गवर्नमेंट को दिखाना चाहिए। यौगिक खेती के लिए बाबा कह रहे हैं, जो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है ना, उसमें उन्हों को सहयोग मिले, फायदा मिले। जो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है ना, उसमें उन्हों को सहयोग मिले, फायदा मिले। ऐसा हर एक विंग प्रैक्टिकल प्रूफ तैयार करो। सुनते हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रूफ वाला ग्रुप जो है वह गवर्नमेंट के आगे लाओ। हर एक वर्ग ने सेवा अच्छी की है, सेवा की वृद्धि हुई है और सब बिजी भी हो गए हैं, लेकिन अभी बाप दादा हर एक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में प्रूफ दिखाने चाहते हैं। एक एक मिनिस्ट्री में कोई ना कोई सबूत होना चाहिए। जैसे हार्ट का प्रूफ है ना, कईयों की हार्ट बिना ऑपरेशन के, बिना दवाइयों के ठीक हुआ है। ऐसे हर एक वर्ग अपना प्रूफ दिखाए। अच्छा, ऐसा खेल तैयार करना। बाप दादा भी देखेंगे, बाप दादा देखेंगे कौन सा वर्ग ऐसा ग्रुप तैयार करके बाप के आगे रिपोर्ट देंगे। हर एक मिनिस्ट्री में होना चाहिए। अगर एक एक मिनिस्ट्री में प्रूफ होगा तो ऑटोमेटिकली यह खबर एक दो से पहुंचती है और गवर्नमेंट के पास हर एक डिपार्टमेंट में सेवा के लिए पैसे भी बहुत हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में यूज नहीं होता है। सहयोग दे सकते हैं, लेकिन प्रूफ चाहिए। जैसे गांव वालों को गवर्नमेंट ने मदद दे करके सेल्वेशन दी है, हर एक वर्ग वाले ऐसे दिखाएं। दो चार गांव को, दो चार गांव तो तैयार किए हैं ना। डबल विदेशी से कह रहे हैं बाबा, यूथ ग्रुप भी है, हाथ उठाओ। अच्छा, डबल विदेशियों ने मधुबन में अपनी और अपने साथियों की उन्नति के प्रोग्राम अच्छे बनाए हैं और रिजल्ट भी बाप दादा ने सुने। तो सभी अच्छा मधुबन के वायुमंडल में रिफ्रेश होके जाते हैं और टीचर्स भी अच्छी प्यार से मेहनत कर रही है। तो डबल विदेशी स्वयं भी लाभ ले रहे हैं और औरों को भी लाभ
दिला रहे हैं। यह समाचार बाप दादा ने सुना है और रिजल्ट भी सुनी है। अच्छा है। अभी बाप दादा डबल विदेशियों द्वारा, चाहे यूथ, चाहे टीचर्स, चाहे बच्चों का भी जो करते रहते हैं वह सुनो। लेकिन अभी विदेशियों द्वारा एक प्रोग्राम ऐसा भारत में हो जो वीआईपी हर शहर के विशेष विशेष संबंध संपर्क वाले वीआईपी का इंडिया में प्रोग्राम हो। वीआईपी का हर एक देश में कोई ना कोई वीआईपी तो होते हैं। तो विशेष जो मुख्य देश है उनमें जो भी संपर्क वाले वीआईपी वीआईपी है, ब्राह्मण नहीं, वीआईपी ब्राह्मणों का तो बनाया है, वह भी अच्छा है। एक तरफ ब्राह्मणों का चले, एक तरफ वीआईपी का चले। बाबा कितना विस्तार से समझा रहे हैं सेवाओं के लिए, किस तरह से करना है, कैसे करना है। जो मीडिया में आवे कि देश विदेश के संपर्क वाले भी लाभ ले रहे हैं, बाकी तो सेवा अच्छी बढ़ा रहे हैं। हर टर्न में अनेक देशों के ब्राह्मण इकट्ठे होते हैं। यह भी एक ब्राह्मण परिवार के लिए शोभा है। इससे सिद्ध होता है तो विश्व की आत्माओं का इंटरेस्ट है। जैसे अभी मिडिल ईस्ट वालों ने में आवाज अच्छा फैल रहा है, चाहे दूसरे धर्म वाले हैं, लेकिन इंटरेस्ट अच्छा है। ऐसे वीआईपीस का भी ग्रुप इकट्ठा लाओ तो बहुत अच्छा है। ठीक है ना? अच्छा है। इसने पान का बीड़ा उठाया है। आओ, डॉक्टर निर्मला दीदी को बाप दादा ने स्टेज पर बुलाया। बहुत अच्छा। देश विदेश, इंडिया में भी और विदेश में भी, दोनों तरफ अटेंशन दे अपनी जिम्मेवारी संभाली है। इसलिए बाप दादा को विदेश के ब्राह्मणों के ऊपर नाज है। विदेश और देश दोनों की जिम्मेवारी संभाली है। बाप दादा खुश हैं। अभी विदेश वाले हर एक देश में एक ही समय पर एक ही टॉपिक सारे विदेश के मुख्य शहरों में फैल जाए कि ब्रह्म कुमारियों का प्रोग्राम हर देश में एक ही समय पर हो रहा है। यह भी आपस में मिल करके प्रोग्राम बनाना, देश में भी विदेश में भी। पसंद है ना? अच्छा। विदेश वाले बाप दादा को एक बात में अच्छे लगते हैं। कौन सी बात में? मेजॉरिटी। मिक्स तो होते ही है, लेकिन मेजॉरिटी अपने दिल में कोई भी बात अगर नियम के विरुद्ध होती है तो स्पष्ट बोलने में स्पष्ट कह देते हैं। ज्यादा टाइम दिल में नहीं रखते हैं, दिल से निकल ही जाता है। इसलिए जो भी बात है वह ज्यादा समय दिल में नहीं रखना। कोई भी कमजोरी को अगर ज्यादा समय दिल में रखते हैं तो फिर संस्कार बन जाता है, नेचर बन जाती है। इसलिए यह संस्कार अच्छा है। जो भी कमजोरी आवे वह जल्दी सुना के परिवर्तन कर लो। ये अंडरलाइन करने वाली बात है। बाबा कहते हैं कोई भी बात हो, कोई भी कमजोरी की बात हो, बाबा को सुना दो और मुक्त हो जाओ उससे। और करने में कोई कोई बहुत अच्छे बच्चे हैं जो अपना हाल स्पष्ट सुना देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मिक्स तो होता है, लेकिन मेजॉरिटी। बाकी तो उन्नति हो रही है और उन्नति होती रहेगी। बाप दादा खुश हैं दादियों से। अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा चलता रहेगा। आपस में मिलते रहो और एक दो के संस्कार को जान उससे मदद ले, आगे उड़ते रहो। क्योंकि हर एक में विशेषता अपनी अपनी है। उस विशेषता से काम लेते रहो।
ऐसा कोई भी नहीं है निमित्त बने हुए जिसमें कोई विशेषता नहीं हो, लेकिन उसकी विशेषता अनुसार उस एक दो को सहयोग दे आगे स्वयं भी बढ़ते चलो, संगठन को भी बढ़ाते चलो। अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन करने वाली बात है ये। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा है। हर एक की विशेषता को तो जानते हो और हर एक को अपनी अपनी विशेषता को सेवा में लगाना चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। अच्छा, ये रिपीट हुई है। लेकिन उसकी विशेषता को आगे रख के उससे ही काम लो, बाकी चलना ही है। सफलता तो सदा के लिए बनी हुई है और हर एक का अपना अपना पाठ भी नूंदा हुआ है। सफलता है ही है, आप निमित्त बने। अभी ये इतने सब हैं, एक एक को सफलता का वरदान मिला हुआ है। अपनी विशेषता को संगठित रूप में कार्य में लगाओ। सफलता में एक दो को सहयोग दे करके वायुमंडल में सफलता फैलाओ। अच्छा है, बाप दादा खुश है, लेकिन अभी संगठन को पक्का करो। आप लोग तो ठीक हैं, लेकिन संगठन को और थोड़ा मजबूत करो। उसके लिए कोई प्लान बनाओ, अभी टाइम बना, यह जरूरी है। जैसे सभी को रिफ्रेश करना जरूरी है, तो यह संगठन भी जरूरी है। वह तारीख ऐसे मुकर्रर करो जो सभी सभी निमित्त जाने आने वालों को उस डेट का पता हो और कोई भी उस दिन में प्रोग्राम और नहीं बनाए तभी चलेगा। चलो मास में 2 बार तो करो, लक्ष्य रखेंगे ना। चाहे बहनें आपस में करो, चाहे बड़ी मीटिंग करो, लेकिन फिक्स करो। प्रोग्राम ही इसी विधि से बनाओ। सुनाया ना कि अपना अपना प्रोग्राम बना देते हैं आने जाने का, तो फिर मिस हो जाता है। आने जाने का प्रोग्राम उसी विधि से बनाओ, फिर ठीक हो जाएगा। तीनों बड़े भाइयों से आप लोग जो निमित्त हो, चाहे भाई चाहे बहनें, जो भी निमित्त हैं, वह परिवार निर्विघ्न रहे, उसके लिए कुछ टाइम फिक्स करो। अमृत वेले बाप को तो अपना टाइम देते हो और सेवा के प्रति भी टाइम देते हो, और खास परिवार की उन्नति के लिए और यज्ञ की कारोबार आगे आगे बढ़ती जाए, गवर्नमेंट द्वारा चाहे आपस में निर्विघ्न होते जाए, उसके लिए अमृत वेले 10 मिनट हर एक को देना है। बाबा ये विधि बता रहे हैं निर्विघ्न होने की, हम सभी के लिए है ये। जिनके भी घरों में विघ्न हैं आते हैं, इस विधि से हम हमारे विघ्नों को समाप्त कर सकते हैं। 10 मिनट रोज अमृत वेला परिवार के सदस्यों के लिए, हर आत्मा के लिए योगदान दें। कोई भी सरकमस्टेंसेस सभी के योग से, सभी के समय देने से ठीक हो सकता है। सभी का एक ही संकल्प हो तभी होगा। अच्छा है, बड़ी दिल रखो, आता जाएगा। सोचेंगे ना, यह करूं नहीं करूं, करूं करूं में टाइम नहीं गवाओ। आजकल समय है। अगर आप सभी शुभ भावना का एक संकल्प रखो कि होना ही है, तो हो सकता है। यह वरदान है। कायदे सिर भी और दिल बड़ी भी, सिर्फ कायदा नहीं, दिल बड़ी रख करके फिर कायदा। सभी का एक ही संकल्प हो, होना है। क्यों क्या नहीं, होना ही है। तो इस विधि से सब सहज हो जाएगा। बस 10 मिनट आप सब निमित्त बनी हुई आत्माओं को खास टाइम
निर्विघ्न परिवार निर्विघ्न के प्रति 10 मिनट योग करना है तो सहज हो जाएगा। अभी समय है, सहज हो सकता है, सिर्फ हो जाएगा, हो जाएगा। दिल्ली में होने वाले प्रोग्राम का समाचार आशा बहन बाप दादा को सुना रही है। हिम्मत अच्छी रखी है, बाप दादा खुश हैं। प्रोग्राम के टाइम हर एक दिल्ली वाला ऐसे समझे हमको मनसा सहयोग देना है और वाइब्रेशन फैलाने हैं। चाहे सेंटर पर रहे लेकिन समझे हम सेवा पर हैं। वह घंटे अपने को कहाँ भी हो लेकिन समझे हमारी सेवा है तो अच्छा हो जाएगा। सब कह रहे हैं आपकी कृपा दृष्टि रहे, आप सभी कृपा दृष्टि रखो। गायत्री बहन से आपको बाप दादा और सभी का याद प्यार पहुंचता रहा। इसका दिल तो यहाँ था और शरीर वहाँ था। जर्मनी में रिट्रीट का स्थान बनाना है। अच्छा है, दिखाओ किसी को, बन जाए तो अच्छा है। मेहमानों से कह रहे हैं बाप दादा, आप मेहमान हैं या महान बन गए? मेहमान तो नहीं समझते ना, महान बनने वाले हैं। महान बनना ही है। यहाँ आना, संबंध में आना, अर्थात आगे बढ़ते ही जाएंगे। आशीर्वाद है ही। देखो, आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो किसने भेजा यहाँ? ड्रामा ने। ड्रामा ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। अभी यहाँ का देखा तो दिल में क्या उठता है? हमें सेवा करनी है। आप भी सारे परिवार के साथी हो ना, कि साक्षी हो? साक्षी नहीं, साथी। ब्राह्मण परिवार में साथी बनना है, साक्षी नहीं बनना है। तो साथी क्या करते हैं? सहयोग देते हैं। तो सभी कौन हो? स्नेही हो, सहयोगी हो, लकी हो। बाप दादा को भी आप सभी को देख खुशी है। क्या खुशी है? कि बिछुड़े हुए बच्चे मिल गए हैं। अभी भूलना नहीं, अपना घर है ना। आपको महसूस हुआ कि अपने घर में आए हैं, तो अपना घर कभी भूलता है? तो भूलेंगे नहीं, आते रहेंगे। जो मिला है वह बांटने के बिना रह नहीं सकते। ठीक है, यह सेवा करते रहते अच्छा है। जो ऐसे ऐसे हो ना, अपने ही शहर में ऐसा ग्रुप तैयार कर सकते हैं। होना ही है, सिर्फ निमित्त बनना। सभी एक दो से लकी हो। यहाँ आना अर्थात आशीर्वाद मिलना। जो भी सेवा कर सकते हैं करते चले। बीच बीच में सेवा करते रहते हो, यह अच्छा है। आखिर सभी को संदेश पहुंच जाएगा। निमित्त तो कोई बनेगा। बहुत अच्छा किया, आ गए, बहुत अच्छा। मिडिल ईस्ट के भाई बहनों से अरेबिक भाषा में यह कोर्स कराती है। बहुत अच्छा। बाप दादा की दिल से दुआएं मिलती रहती हैं। और इसने भी अच्छा सर्विस का सबूत दिया। जो विशेषता है उस विशेषता को कार्य में लगाया। लगाती रहो, यह वरदान है। ऐसी ऐसी आत्माएं तैयार हो जाए जो आवाज फैलता जाएगा। बहुत अच्छा। छोटे बच्चे से यह भी याद करता है, बाप को याद करता है। यह साथी है, हैंड अच्छा है। बाप का संदेश देने के योग्य आत्मा हो। बहुत कर सकती हो, और भी ज्यादा कर सकती हो। यह भी साथी बहुत अच्छा है। एक दो को साथ देते चलो। अच्छा, ओम शांति। ओम शुक्रिया बाबा। शांति। थैंक यू दीदी जी। तो अभी पोल करेंगे, तो तो सभी उस पे आंसर दे सकते हैं। 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे सब।
ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। सभी ने बहुत अच्छा अभ्यास किया है। ओम शांति दीदी। आज बाबा बोलते हैं जो भी बात है वह ज्यादा समय दिल में नहीं रखना। कोई भी कमजोरी को अगर ज्यादा समय दिल में रखते हैं तो संस्कार बन जाते हैं, फिर नेचर बन जाती है। इसलिए अच्छा है जो भी कमजोरी है तो बाबा को सुनाकर परिवर्तन कर लो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने महाराष्ट्र जोन के लिए खास हम सब भाई बहनों के लिए कहा है कि अपने ऊपर नो प्रॉब्लम का ताज लगाया है, और बाबा ने हमको वरदान भी दिया है कि सदा नो प्रॉब्लम भव। ऐसे बाबा कह रहे हैं कि हर एक मन, वाणी और कर्म से संगठन में सदा नो प्रॉब्लम रहने वाले। प्रॉब्लम सेकंड में परिवर्तन हो जाए, प्रॉब्लम के रूप में आए लेकिन संपन्न स्वरूप में बदल जाए, ऐसा बाबा हमको वरदान दे रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने अपने विघ्नों को समाप्त करने की विधि बताई। बाबा ने कहा अमृत वेले के टाइम को यूज करो, विशेष 10 मिनट निकाल करके स्पेशल योगदान दो विघ्नों को समाप्त करने के लिए। योग करो इसके लिए। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो, लेकिन उसकी विशेषता को आगे रखकर उससे काम लो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है हमें साक्षी नहीं बनना है, हमें साथी बनना है। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा कहते विदेश वाले बाप दादा को एक बात में अच्छे लगते हैं। कौन सी बात में? मेजॉरिटी मिक्स तो होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी अपने दिल में कोई भी बात अगर नियम के विरुद्ध होती है तो स्पष्ट बोलने में स्पष्ट कह देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोले कि अभी खेल वाले कोई ऐसा खेल निकालो जो खेल खेल में संदेश मिल जाए। ऐसे आध्यात्मिक खेल निकालो, जैसे वहाँ समाचार में आया था कि अमेरिका में पतंग उड़ाने के बहाने से सर्विस अच्छी हो गई। तो बाबा भी बोले कि ऐसे खेल खेल में लोगों को आध्यात्मिक संदेश मिल जाए, ऐसा खेल निकालो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला ना कि अपनी कमजोरी जो है वो बाप को सुना दो, तो उसके लिए एक अनुभव शेयर करना चाहूंगी कि जब कभी बहुत व्यर्थ चल रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो अभी मेरे साथ हुआ था, कई बार हो जाता है, तो मुझे किसी ने बताया था, तो मैंने वो अप्लाई करके देखा था कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो, व्यर्थ चल रहा हो, या किसी आत्मा से संस्कारों का टक्कर हो रहा हो, कैसे भी हो, तो उसको लिखो, एकदम लिख के सारा, और फिर उसको बाबा के आगे रख के, और नाम नहीं लिखना उसमें उस आत्मा का, और फिर उसको क्योंकि हमने लिख दिया तो फिर उसको जला दो। तो उसके बाद आपको फील होगा कि बिल्कुल बहुत हल्के हो जाते हैं। कई बार सुबह उठते ही बड़ा व्यर्थ चल रहा होता है, उसको एकदम लिखो, आप देखोगे कि आप एकदम हल्के हो गए। जितना लिखते जाओगे, प्रॉब्लम्स को निकालते जाओगे सबकॉन्शियस माइंड से, तो वो हल्के होते जाओगे, क्योंकि बैठ निकालना तो सबकॉन्शियस माइंड से है ना, ऊपर से तो नहीं निकालना। ऊपर की तो बात दे दी, पर अंदर से निकाल निकाल के जो बात आ रही है उसको लिखते जाओ, जलाते जाओ, तो बहुत हल्के रहेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। जैसे बाबा ने आज बोला स्पोर्ट विंग के साथ बातें करते हुए कि ऐसा कुछ खेल बनाओ आध्यात्मिक जिससे औरों को भी संदेश मिले, तो ऐसा कोई आपने सेवा किया है क्या? वो शेयर कर सकते हैं स्पोर्ट विंग के थ्रू, या दूसरा भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ऐसा एक बार हुआ था हम लोगों के जहाँ एक बार बस सर्विस सेवा हुई थी मधुबन से, तो नुक्कड़ नाटक के थ्रू ये इस तरह से किया गया, आध्यात्मिक संदेश देने का नाटक बनाकर वह किया गया था। और ऐसे तो दूसरा खेल नहीं अभी ध्यान है, लेकिन वो नुक्कड़ नाटक ओम शांति। एक बार ओआरसी में हम गए थे, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा करवाया था। जैसे तंबोला खेलते हैं तो उसमें नंबर्स होते हैं 1 to 90, तो उन्होंने 90 वर्च्यूज लिखे हुए थे, गुण, और जैसे जो नंबर निकलता है और जो स्लिप्स थी उनमें वर्च्यूज थे द नंबर्स की जगह पे, तो आपको वो नंबर कट करना है। तो हमने इसको एक बार अपने सेंटर पे भी प्लान किया कि हम खेलेंगे, तो हमने सारा ढूंढा निकाला, तो हमने एक चीज देखी कि जिसके पास जो स्लिप आई थी ना, उसके पास नेचुरली वही वर्च्यूज थे। मतलब ये एक प्रैक्टिकल फीलिंग आई, जैसे कई बार लगता है ना कि बाबा मुरली सुनाता है तो मेरे लिए ही सुना रहा है। तो हमने वो स्लिप्स को देखा कि हमारे पास वही स्लिप्स आई हुई थी जो वर्च्यूज हमारे अंदर हैं, जो वर्च्यूज हमारे अंदर नहीं है वो स्लिप्स में नहीं थे। मतलब कुछ ऐसा भी फील हुआ, अच्छा लगा उससे। लोगों ने ऐसा तब जी, ऐसा एक बार हम लोग के सेंटर में भी हुआ था, लेकिन हाँ वो ज्ञानी मैंने सभी जो ज्ञान में थे उन लोगों के बीच में हुआ था, सेंटर में नहीं हुआ था इस तरह का। तो बहुत अच्छा वो जैसा आप बता रही हैं ऐसा भी हुआ था। एक ओम और शांति। गेम भी, हाँ ओम शांति, बोलो बोलो बहन जी, बोलो। एक और गेम भी हमारी दीदी कई बार खिलाती हैं कि जैसे सर्कल में, और जैसे अगर 1 बोला है तो आपको 1 कौन है, सिर्फ एक शिव बाबा। अगर 2 बोला है तो उसमें हाँ 2 नहीं नहीं, हाँ उसमें अगर शिव बाबा बोला है तो सबको अकेले अकेले रहना है। अगर उसमें लक्ष्मी नारायण बोला है तो सबको 2 के पेयर में हो जाना है, जो 2 के पेयर में नहीं होगा वो आउट हो जाएगा। तो अगर उसमें 3 लोग बोला है तो सबको 3 के पेयर में हो जाना है। ऐसे नंबर गेम था कि वैसे पेयर बनाने हैं, नहीं तो वो जैसे बाकी आउट हो जाएंगे। तो ये था। ओम शांति। ओम शांति। कल जैसे बाबा बोले गूंगे बहरे भी आके ज्ञान सुनेंगे या ऐसे, तो उसके लिए हम ये दम शरारा करते हैं ना, ऐसे मौन एक्टिंग, इशारा करना, ऐसे इशारे से ज्ञान के पॉइंट समझाना, और हम जो ज्ञान का पॉइंट बोलना चाह रहे हैं वो दूसरा उसको वर्ड्स में बोलना, क्या बोलना चाह रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने ये भी कहा कि हमें मनसा सहयोग देना है, तो कहीं पर भी रहें, चाहे सेंटर पे रहें, तो अपने घर पे रहें, वर्क प्लेस पे रहें, कहीं पर भी हम जा रहे हैं, अगर मार्केट में भी हैं, तो फिर हम ऐसे सोचें कि हमें मनसा सेवा देनी है, सबको मनसा वाइब्रेशन फैलाने हैं। तो ये भी एक प्रयोग कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने ना ये भी कहा है कि जैसे कोई बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, हो सकता है हम फिजिकली उसमें शामिल ना हो पाए, पर जब हम ये सोचते हैं कि हम सेवा पर हैं या हम कार्यक्रम में हैं, तो हमारे शुभ संकल्प, शुभ भावनाएं भी उसके सफलता में मदद करती हैं। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। अभी हम योग करेंगे और बहन जी हमें होमवर्क भी देंगे। वीना बहन जी। ओम शांति। ओम शांति।
सभी अपने को भ्रिकुटी के बीच में स्थित कर लें। अपने स्वरूप पे एकाग्र हो जाएं। भ्रिकुटी के बीच चमकती में आत्मा, तेज प्रकाश निकल रहा है उनसे। बहुत चमकीला प्रकाश। प्रकाश मेरे चारों ओर फैल रहा है। देखें अपने प्रकाश में फरिश्ता स्वरूप को। सफेद प्रकाश चारों ओर। मैं फरिश्ता उड़ चलती हूँ। सूक्ष्म वतन में। बाप दादा के सम्मुख में। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर पर है। बाबा वरदान दे रहे हैं। बच्चे विजयी है। सफलता मूर्त है। विघ्न विनाशक है। इन वरदानों को मैं अपने अंदर समा लेती हूँ। और उड़ चलती हूँ परम धाम की ओर। स्वीट साइलेंस के इस घर में शांति ही शांति है। शिव बाबा मेरे माता पिता मेरे सम्मुख उनसे आती सारी शक्तियां मुझ में समा रही है। शक्तिशाली किरण मुझे आत्मा की सभी कमजोरियों को समाप्त कर रहे हैं।
मैं बाप समान बनती जा रही हूँ। बाबा के तेज प्रकाश के अंदर स्वयं को अनुभव करें, बैठ जाएं उसके प्रकाश के अंदर। खींच ले उससे सारी शक्तियां स्वयं में। स्वयं को शक्तियों से भरपूर कर। मैं आत्मा ग्लोब के ऊपर अपने फरिश्ताई स्वरूप में परम धाम से शक्तिशाली किरणें मुझ फरिश्ते में समा रही। और ये किरणें पूरी ग्लोब में फैल रही। बाबा की तेज किरणों का झरना स्वयं पर अनुभव करते रहें और मुझसे नीचे ग्लोब में फैल रही है। अपने फरिश्ता आ जाती है वापस अपनी स्थूल देह में। यह सर्वशक्तियों से संपन्न आत्मा है, बहुत शक्तिशाली है। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। तो हम आज के लिए होमवर्क यही लेते हैं कि जो भी हमारी सूक्ष्म कमजोरी है उसको हम नोट डाउन करेंगे और वो कमजोरी कौन से सरकमस्टेंस में आती है उसके ऊपर विशेष ध्यान देंगे और दृढ़ता से उसको खत्म करेंगे। तो सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड ओम डे शांति। ऑल राजू। ओम शांति, गुड मॉर्निंग, गुड डे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति भैया। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू बाबा।